ओके, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा टाइप्स ऑफ टर्बोजेट। देखिए टर्बोजेट क्या है, वो है गैस टरबाइन के बेस पे, जो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो दे दी है, वो वीडियो देख सकते हो आप, जिसमें गैस टरबाइन के बारे में समझा रखा है। अगर आपने गैस टरबाइन नहीं समझा तो ये भी नहीं समझ आएगा। तो हमारे पास क्या है कि टर्बोजेट वर्क कैसे करता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी है। देखिए बेटा, हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा मेथड, आपने कभी ये देखा होगा, बैलून है, आप गुब्बारे में हवा भरते हो, छोड़ते हो, कैसे उड़ता हुआ जाता है। इसी तरह से हमारे पास, जब देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, धागे के साथ बांध दिया उसको, बस ये बच्चों के साथ जरूर करना, घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनको ये धागा बांध के और ये करके दिखा देना, इसके ऊपर एक छोटी सी पाइप लगा लेना ताकि वो धागे के ऊपर चढ़ जाए, और छोड़ोगे तो ये पीछे से एयर छोड़ेगा, तो न्यूटन थर्ड लो क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन इधर हो रहा है, रिएक्शन उधर मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अगर देखोगे, इसमें भी देखोगे तो इन्होंने भाई साहब ने किया हुआ है, तो ये देखें 1 2 3 छोड़ा, ये गया। तो जेट प्रोपल्शन जो है हमारा, जेट यूज कैसे करते हैं हम, काम कैसे करता है, वो इसी के बेस पे है, इसी के बेस पे, इस सिंपल से बेस के ऊपर हमारा काम करता है। तो ये बेसिक है बेटा, ये बेसिक पार्ट है जिसमें हम समझते हैं कि हमारे पास एक्शन जो है वो इस साइड हो रहा है और रिएक्शन हमें इस साइड मिल रहा है। तो आप जरूर एक बार करके देखना बच्चों के साथ, ताकि आपके जो कजन है, छोटे बच्चे हैं, भाई है, बहन है, उनको इंटरेस्ट बन सके साइंस में। तो हमारे पास देखेंगे ये है। अब बात आती है कि हमारे पास ये है सिंपल सबसे पहले जो दिमाग में चला इंसान के, वो गैस टरबाइन के बेस पे, और गैस टरबाइन के बेस पे हमारे पास यहां पे टर्बोजेट बनाया गया। अब टर्बोजेट में हमारे पास वही वाले पार्ट्स हैं जो गैस टरबाइन में मैंने आपको समझाए थे, जो हमारे पास यहां पे है। देखेंगे हमारे पास ये क्या आ गया, कंप्रेसर आ गया, यहां पे ये आ गया कंप्रेसर, और यहां पे क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्या, कंबस्टन चैम्बर, और ये आ गया टरबाइन। तो हमारे पास क्या होगा, एयर आएगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस्ड एयर को हम डालेंगे कंबस्टन चैम्बर में, और यहां से क्या आएगा, फ्यूल। जब फ्यूल यहां से आएगा और एयर यहां से, कंप्रेस्ड एयर आएगी, तो वहां पे एक ब्लास्ट होगा और गैसेस उत्पन्न होगी। गैसेस जो होंगी वो गैसेस हम लेके जाएंगे और टरबाइन को घुमाएंगे। टरबाइन जब घूमेगी, ये टरबाइन हमारे कंप्रेसर को चलाएगी, जो 65% एनर्जी जो है वो कंप्रेसर खा जाता है, इसकी 65% एनर्जी खा जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहां से उस गैसेस को एग्जॉस्ट कराया जाएगा, और ये ही सेम बैलून की तरह अब एक्ट करेगा, एक्शन इस साइड और रिएक्शन इस साइड मिलेगा, और हमारा जो एरोप्लेन है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। देखो सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, हमने बर्नौलिस प्रिंसिपल में पढ़ा कि जब हमारे पास एयर हमारे पास होती है, और एयर ही जहाज को ऊपर उठाती है, बर्नौलिस थ्योरम में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो हमारे पास ऊपर तो उठ गया, लेकिन आगे कैसे लेके जाए, आगे लेके जाने के लिए क्या करें, नीचे हमारे पास जब रोड पे चलते हैं तब तो हमें पता है कि व्हील हमारे घूमेंगे, धरती को धक्का लगाएंगे एक तरह से, और आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हवा में क्या करें, हवा में यही करना पड़ेगा, एग्जिट जो हमारे पास यहां से छोड़ना पड़ेगा। जब यहां से फुल स्पीड से एग्जिट जाएगा, हाई स्पीड पे एग्जिट जाएगा, तब ये पूरा एरोप्लेन आगे की ओर जाएगा। तो यही होती है जेट प्रोपल्शन। देखो हमें क्या करना है, हमें थ्रस्ट पैदा करना है। ये एक तरह का थ्रस्ट पैदा करता है, जब थ्रस्ट पैदा करेगा तब जहाज आगे की ओर मूव करेगा। तो हमें धक्का देना है, हमें सिंपल सी बात है, आप स्केट्स पहन लो, स्केट्स पहने हो, आप क्या करोगे, इसको पकड़ के ऐसे करोगे, धक्का लगोगे, आप आगे जाओगे, आप पकड़ के चीज को पीछे करोगे और आप आगे जाने स्टार्ट हो जाओगे। तो इसी तरह ये करता है हमारे पास, जेट प्रोपल्शन करता है इसके अंदर। अब ये है कौन सा, ये है सिंपल टर्बोजेट, जिसमें बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। अब चीज देखना, टर्बोजेट की एक चीज दिखाता हूं धीरे धीरे, ये देखो, ये छोटा सा है, ये छोटू सा है, और देखो आग कैसे निकाल रहा है, और इसमें से यहां से जो एग्जिट से निकल रहा है, ये पकड़ा हुआ है, नहीं तो भाई आगे पता है कितनी गोली की स्पीड पे जाएगा, ये पूरी स्पीड पे आगे जाएगा। तो यहां से ये निकल रहा है धुआं ना, ये छोटे से का है, बड़े वाले का सोचो कितना धुआं निकलता होगा, वो कुछ इस तरह से है। ये देखो, तो एक बार देखोगे, ये देखो क्या मस्त चीज है, देखो
क्या मस्त चीज है ये। हमारे पास ये निकल रहा है, हमारे पास एग्जिट में इतना ज्यादा एग्जॉस्ट निकलता है, और इस स्पीड से जब ये निकलेगा तो भाई ये किस स्पीड से आगे जाएगा आप कुछ सोच सकते हैं। सिंपल बैलून वाला हमारे पास एग्जांपल था, वही हमने यूज किया हुआ है यहां पर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे भी देखोगे, देखो यहां से एयर आई कंप्रेस हुई, कंबस्टन हुआ, यहां से टरबाइन चली और एग्जिट मिला, और जैसे ही एग्जिट मिला ये भाग गया। ठीक है, वापिस आ, जैसे ही एग्जिट मिला चल भाग, ठीक है वापिस आ जा। तो ये स्पीड जो बन रही है ना, ऐसे ही स्पीड पे एरोप्लेन मूव करता है, भाग जाता है एरोप्लेन। तो हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, देखो ये इन्होंने यूज किया कहीं पे, कार्स में यूज कर लिया। देखो लोगों ने जेट इंजन को कार के अंदर, और कार की स्पीड सोचो, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया, लेकिन हमारे पास ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट इनकी परमिशन नहीं देती, इतनी स्पीड पे हम नहीं चला सकते कार्स को, इसलिए इनकी ही परमिशन नहीं है। नहीं तो लोग तो जेट इंजन लगा के भागेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भीड़ इतनी है, इतनी भीड़ है, बीच में से कहां से निकलेंगे। ठीक है, ऑटो पता नहीं, ऑटो रिक्शा वाले जो है ना, वो उनके पास पता नहीं कौन सा जेट इंजन होता है। ठीक है, आप एक बार पैसे दे दो भाई, कहां पहुंचना है जल्दी टाइम बताओ, उतनी देर में पहुंचा देंगे भीड़ में से। तो जेट इंजन इन्होंने लगा रखा है। तो हमारे पास ये जो है जेट इंजन का इस्तेमाल है, लेकिन ये जेट इंजन नहीं है बेटा। ठीक है, अब आप कहो कि इंसान भी जेट इंजन डालेगा, तो ये इसको जेट इंजन नहीं माना जाएगा, पहले बता रहा हूं है ना। तो ये जेट इंजन नहीं है। तो आपके एग्जांपल दे दूं तो ऐसा नहीं है कि ऐसे करोगे और आप आगे चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, ये कार्टून होते हैं सिर्फ। ठीक है, और यह नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पे देखोगे, अब इंसान के पास प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम किस बात की आई, जब मैं ये बताऊं ना, यहां पे मैंने दिखाया था, ये चीज दिखाता हूं दोबारा। ठीक है, यहां पे आना, ये जो प्रॉब्लम थी ना यहां पे, ये प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इनकी साउंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा साउंड है, और प्लस टेम्परेचर बहुत हाई है, और इसके कारण, और प्लस फ्यूल भी बर्न हो रहा है, ऑब्वियसली फ्यूल बर्न हो रहा है। इसका कुछ सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि साउंड बहुत ज्यादा है यार, इतनी साउंड को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। उसको क्या करें, उसके लिए इन्होंने दिमाग लगाया और एक चीज लगा दिया आगे, यहां पे एक फैन लगा दिया। उस फैन लगाने से इसका नाम क्या बना दिया, टर्बो फैन। इसका नाम बना दिया टर्बो फैन इंजन। बात समझो, टर्बो फैन इंजन ये बना दिया। तो हमारे पास जहां ये घूम रहा था ना बेटा, ये वाला, ये फैन है, दोबारा चला के दिखाता हूं आपको एक बार, ये देखिए। तो ये वैसे ही है, कंप्रेसर है, टरबाइन है, सब कुछ है ये, लेकिन एक एक्स्ट्रा एरिया लगा दिया यहां पे, और इसका नाम यहां पे देखोगे ये डिफ्यूजर है। यहां से एयर जब आएगी और फैन हमारा मूव करेगा, और काफी जो हिस्सा है एयर का, काफी मतलब पता है कितना, 80%, 80% हिस्सा हमारा बाईपास कर जाता है, इसमें नहीं जाता। सिर्फ 20% हिस्सा जो है इसके अंदर जाता है। बताओ, सिर्फ 20%, 80% ऊपर से निकाल। आप कहोगे सर ऊपर से निकालना फायदा क्या, फायदा वही, हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करा दी। जब हमारे पास यहां पे एयर, सिंपल एयर की वेलोसिटी हमने इंक्रीज करवा दी, इंक्रीज कराने से क्या होगा कि हमारे पास वही प्रोपल्शन मिलेगा। लेकिन 80% एयर ऊपर से और बहुत ही कम एयर यहां से यूज की जा रही है। यहां से जो यूज करी जा रही है, वहां से तो मिलेगा हमें प्रोपल्शन, यहां से भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा, लेकिन इसके कारण एक बहुत ही बड़ा फायदा मिल गया। वो मिला कि एक तो साउंड, और एक जबरदस्त चीज क्या, फ्यूल की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। फ्यूल बहुत ही कम यूज करना स्टार्ट कर दिया आपने। बात समझ रहे हो, फ्यूल की एफिशिएंसी हमें मिलने लग गई। ये दूसरे टाइप आ गई। टर्बो जेट वो था, ये टर्बो फैन है, क्योंकि इसके ऊपर आगे फैन लगा हुआ है, तो नाम इन्होंने टर्बो फैन लगा दिया इसका। अब यहां पे भी देखोगे तो ये टर्बो फैन की एग्जांपल है, इसमें भी हमारे पास टर्बो फैन की एग्जांपल दे रखी है। तो बाईपास यहां से देखेंगे तो बाईपास बहुत ज्यादा होगा। ये देखिए कलर अलग है, यहां पे कलर अलग है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो एग्जिट हो रही है वो गैसेज एग्जिट हो रही है, यहां से प्योर जो एयर है वो एग्जिट हो रही है, और उसके कारण हमें क्या मिल रहा है, हमें एक फोर्स मिल रहा है, हमें एक फोर्स मिल रहा है आगे की ओर बढ़ने का। ठीक है, तो यहां पे भी देखोगे आगे, हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है टर्बो प्रॉप। ये क्या है, टर्बो प्रॉप। अब दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाते हैं कि यहां पे हमें ये सब कुछ लगाना है, हमें टरबाइन चाहिए, ये सब कुछ चाहिए हमें, लेकिन भाई साहब हम बहुत ज्यादा स्पीड पे नहीं चलाना चाहते और बहुत ज्यादा साउंड नहीं करना चाहते। इसके लिए क्या करें,
हमारे पास यहाँ पे ये टर्बोजेट है, ये टर्बोजेट है, अगेन वही है, कंप्रेसर है, टरबाइन है, कंबस्टन चैम्बर है, इसमें से ये चीज निकल रही है। लेकिन इसको टरबाइन चली, टरबाइन ने कंप्रेसर को भी चला दिया, इसी टरबाइन की शाफ्ट ने यहां पे गियर्स लगा दिए और यहां पे एक प्रोपेलर लगा दिया। अब ये जो प्रोपेलर है वो एक्चुअल में थ्रस्ट पैदा करेगा। यहां से जो पैदा होनी थी इनका यूज नहीं किया, इसका यूज सिर्फ हुआ इसको चलाने में बस। इसने जो पावर दी, इसने एयर पीछे फेंकी, वो एयर ने आगे धकेला किसको? हवाई जहाज को। हवाई जहाज को, एरोप्लेन को आगे धकेला किसने? इसकी पावर ने, ना कि इसने। तो ये देखोगे ना आप, इसमें जो शेप देखोगे वो कुछ इस तरह की होगी। वो आपके एग्जिट जो है वो सीधा नहीं होता, एग्जिट जो है वो सीधा नहीं होता, वो थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि हम नहीं चाहते कि वो पावर जो है उसके कारण हमें जो है प्रोपल्शन मिले, हम तो सिर्फ इसको चलाना चाहते हैं। ये चलेगा तो रिडक्शन गियर होंगे, तो ये प्रोपेलर चलेगा, ये प्रोपेलर चलेगा तो हमें पीछे की ओर एयर जाएगी और हवाई जहाज हमारा आगे की ओर जाएगा। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये देखिए ये प्रोपेलर लगा हुआ है, इसमें जो प्रोपेलर लगा हुआ है वो पीछे की ओर धक्का देगा एयर को और जो हमारा एरोप्लेन है वो आगे की ओर मूव करेगा। तो ये देखेंगे और ये भी देखो, यहां पे भी प्रोपेलर जो है हमें प्रोपल्शन दे रहा है। तो 3 टाइप होगी, टर्बोजेट, टर्बोफैन और टर्बोप्रॉप। प्रॉप मींस प्रोपेलर, इसमें प्रोपेलर लगा हुआ है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फैन, हमें लगता है ये फैन है, ये फैन नहीं प्रोपेलर है। प्रोपेलर क्या करता है? प्रोपल्शन क्रिएट कराता है। तो हमने उसमें जो इसमें देखोगे ना, ये इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसकी रेंज बहुत कम होती है कि ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलेगा, आप बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं इसको चला सकते। ये जो प्लेन्स होते हैं मोस्टली आप देखोगे छोटे प्लेन्स होते हैं ये, तो इनकी लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात कि साउंड नहीं करते, ये बहुत ज्यादा साउंड नहीं क्रिएट करते। जो जेट इंजन है वो है असली साउंड क्रिएट कराने वाला। एक बार नेट पे लिखना कि जेट इंजन साउंड, आपको मजा आ जाएगा। कार की आवाज सुन के मजा आता है, मजा आता है ना, वो चीजें वॉइस है भाई, मैकेनिकल वाले ऊपर से, तो मजा आता है। ठीक है, आप एक बार जरूर बता देना आपको ये चीज से मजा आता है या नहीं मजा आता। और साउंड से ही मजा आ जाता है, अलग अलग आवाज, ये आवाज है ना जो इंजन की, ये मजेदार होती है, लेकिन ज्यादा होने के कारण उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या है? प्रोपेलर है, यहाँ पे प्रोपेलर है, तो हमारे पास टर्बोप्रॉप बन जाता है। तो हमारे पास एक और टाइप आ जाती है। दिमाग लगाते हैं यार भाई साहब, ये कर सकते, वो कर सकते, ऐसे करो, ये तो घूम ही रहा है, इसको एक गियर लगा दो, गियर लगा के इसकी रोटेशन को ऐसे कर दो। ये तो आपको पता है ना, गियर सिस्टम आप 90 डिग्री पे कर सकते हो ना, हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करो और उसके ऊपर यहां पे लगा दो और ऊपर एक फैन लगा दो। वो क्या बन गया? हेलीकॉप्टर। वो क्या बन गया? एक हेलीकॉप्टर बन गया। ये हेलीकॉप्टर जो है, ये जो यूज करता है, इसको हम टर्बोशाफ्ट इंजन बोलते हैं। ये कौन सा है? टर्बोशाफ्ट इंजन है। तो ये आपकी चौथी टाइप आ चुकी है, ये टर्बो शाफ्ट बन गया। इसमें बस अरेंजमेंट चेंज कर दी, और अरेंजमेंट ऐसी की गई, टरबाइन चलाएगा कंप्रेसर को, और प्लस हमारे पास यहाँ पे शाफ्ट मूव कर रही है, ये देखिए शाफ्ट मूव कर रही है, ये हमारे हेलीकॉप्टर वाली शाफ्ट है। जो हेलीकॉप्टर का फैन ऊपर की ओर चलता है, ये होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं। तो टर्बोजेट हमारे पास होता है, टर्बोफैन हमारे पास होता है, टर्बोप्रॉप हमारे पास होता है, टर्बोशाफ्ट हमारे पास होता है। तो ये टर्बोशाफ्ट की एग्जांपल है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास इंजन्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। टर्बोजेट हमारे पास है, टर्बोफैन, टर्बोप्रॉप और टर्बोशाफ्ट, इस तरह के 4 हमारे पास इंजन आ जाते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, 100% समझ आ गई होगी। मैं पूरी ट्राई करता हूं हमेशा कि आपको एक एक पॉइंट समझ आए, मैं 100% ट्राई करता हूं, जो भी जहां से भी इमेजेस मिल सके आपके लिए लाता हूं, और आपको ये समझाने के लिए, ये देखो टाइप्स है इस तरह के हमारे पास होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। एक बार जरूर बता देना, ठीक है, एक बार जरूर बता देना आपको समझ आया या नहीं आया, प्लीज जल्दी से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।